हेलो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर के से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आज बात करना है रेशनल नंबर और नंबर लाइन, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह डिनोट करेंगे। कोई भी हमें रेशनल नंबर गिवन है, उसको हमको नंबर लाइन पर लिखना है तो हम किस तरह डिनोट करेंगे। तो जैसे नंबर लाइन क्या होती है, पहले तो नंबर लाइन देखेंगे। ये क्या है? एक लाइन, ये लाइन होती है। लाइन के दोनों साइड एरो क्यों लगा रहता है? क्योंकि लाइन को हम इनफाइनाइटली कितना भी लंबा डिस्टेंस तक इंक्रीज कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट अलग होता है, वो इसका पार्ट होता है। तो ये लाइन है, लाइन को हम कहीं भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे ये हमारी एक नंबर लाइन, जैसे ये मिड में तो इधर राइट साइड में होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, और नंबर 0 के लेफ्ट में सारे होते हैं नेगेटिव नंबर। तो ये हो गया 1 2 3 4, हम इक्वल डिस्टेंस पे दिखा देंगे। -1 -2 -3 और -4। तो ये क्या है? हमारी नंबर लाइन है। क्या है? हमारी नंबर लाइन है। अब हमको बोला जाए कि -1/2 है, -1/2 है, इसको क्या करो? नंबर लाइन पर शो करो। -1/2 को नंबर लाइन पर शो करो। तो हम कैसे करेंगे? अब देखो -1/2 है, हाफ है, मतलब किसका? 1 का भी हाफ है। ये हमारा -1 है, इसका भी हाफ है। तो 0 to 1 ये क्या बना रहा है? 1 बना रहा है। तो हाफ मतलब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया, इसके दो पार्ट कर दिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और इसके 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो बोला कि -1/2 को शो करो। तो -1/2 क्या है? उसका हाफ। -1 और 0 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी -1/2 होगी। मतलब जितना भी हमें गिवन, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, हम उतने पार्ट में उस पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे। उसी तरह अगर बोले 1/2 को डिवाइड, पॉजिटिव को डिवाइड करो, तो इसको हम इधर 0 to 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 और 2। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/2, ये इसका हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह उसके बाद हमें ये नंबर दिए हैं। अगर हमें वो बोला जाए इन नंबर्स को किस पर डिनोट करो? नंबर लाइन पर डिनोट करो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है, इधर हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 2। ऐसे इधर भी ये हो गया 1, या 2। अब हमको ये फ्रैक्शन में दिया है, मतलब रेशनल नंबर में दिया है, तो हमको समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ डिनोट करेंगे। तो 0 के राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये बोल रहा है 1/2, 1/2 माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, तो माइनस का इधर लेफ्ट में आएगा। अब देखो -1/2 मतलब दो पार्ट। -1/2 क्या है? हाफ बोलते हैं इसको। क्या है? हाफ है। किसी भी चीज़ का हाफ कितना? आधा। तो 1 का क्या है? ये हाफ है। तो 1 वाला जो पार्ट है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे। तो हाफ मतलब आधा आधा बांटना। तो ये हो गया हाफ। तो इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला -1/2 हो गया। ठीक है। इसी तरह इसको भी डिनोट करना है। तो ये भी क्या है? 1 का हाफ। तो 0 to 1 ये हाफ हो गया। तो इसका हाफ पार्ट क्या होगा? ये होगा। तो ये क्या हो गया? 1/2। ठीक है। ठीक उसी तरह -3/2 है। अब ये देखो -3/2, -3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको डिवाइड करके देख लो। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को 2 से, 2 1 जा 2, नीचे रिमाइंडर बनता है 1। तो हम इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 और 1 रिमाइंडर अपॉन 2, मतलब माइनस का 1 तो हमें कंप्लीट लेना है। उसके बाद में जो आगे वाला नंबर है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये उसका हाफ करना है, ये वाला पार्ट। तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये उसका हाफ हो गया। ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी? -3/4। उसी तरह इधर पॉजिटिव में भी -3/4 क्या? इस 3/2 है। 3/4 नहीं, 3/2। उसी तरह इसको भी हम क्या कर लेंगे? डिवाइड करके देख लेंगे। 2 से, 2 1 जा 2, तो ये 1 रिमाइंडर। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 राइट 1/2, मतलब 1 तो हमें कम्प्लीटली लेना ही लेना है। उसके बाद आगे जो नंबर है उसको कितना डिवाइड करना? हाफ में डिवाइड करना। तो हाफ मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया। तो हमारा 3/2 वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/2। ठीक है। इस तरह हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो
कर सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को शो करने के उसका जो डिनोमिनेटर है जितना गिवन है उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और फिर देख लेना है हमारा वो नंबर किधर एग्जिस्ट करेगा। ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन और देख, जैसे हमें दे दिया जाए -5/2, इसको किस पर डिनोट करो, नंबर लाइन पर डिनोट करो। ठीक है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा इसको कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिनोमीटर का 5 कैसे लेके आएंगे। तो इसको भी सेम क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 राइट 1/2। मतलब ये नंबर नेगेटिव साइड में कहाँ लगा हुआ है, नेगेटिव लगा, नेगेटिव साइड में कहाँ आएगा, 2 तो कम्प्लीटली लेना है, फिर आगे वाले नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे ये है एक नंबर लाइन, ये हो गया 0 1 2 और 3, ये हो गया 1 -2 और -3। अब ये बोल रहा -2 कहाँ है, यहाँ पर है। इसको तो लेना ही लेना है, साथ में इससे आगे वाले पार्ट्स को कितने में डिवाइड करना, हाफ में। हाफ मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ये हो गया। तो ये जो पूरी वैल्यू है कहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी। -5/2 है, ये है -5/2 की वैल्यू। उसी तरह अगर हमें दे दिया -7/2, तो इसको राइट डाउन करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4, तो भी 1 2 3 और 4। सेम इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, तो 1 रिमाइंडर, तो क्या बचेगा 3 राइट 1/2। तो 3 जो वैल्यू है वो तो कंप्लीट लेना है, वो भी नेगेटिव बोला है तो हमको नेगेटिव साइन भी लेना है। तो नेगेटिव में 3 तो कंप्लीट लेना है। उसके बाद आगे वाले नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हाफ में। हाफ मतलब 1/2, हाफ में डिवाइड करना मतलब आधा इधर, सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो जो हमारी गिवन वैल्यू है -7/2 यहाँ पर लाई करेगी। इस तरह हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जब उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ना हो, कोई भी नंबर 1 के सिवा, 1 के अलावा कोई भी नंबर क्या हो, कॉमन ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3/5, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको हम लिखेंगे 3 × 1 और इसको लिख देंगे 5 × 1। 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसी तरह मैंने -7/11 लिख लिया, तो इसके अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी तरह मैंने अगर ले लिया 35/20, क्या ले लिया, 35/20 ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 × 5, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 × 5। तो इसमें देखो 5 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे। क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे। तो 5 को हटाने के क्या करेंगे, या तो इसको 5 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो 35/20 को कितने से डिवाइड कर देंगे हम, मतलब जो फैक्टर कॉमन रहता है हमको उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो 5 को 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो ये अब जाके ये इसकी क्या बनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। इसी तरह हम किसी भी रेशनल नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे मैंने एक और ले लिया 36/-24। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 6 जा 36, ठीक, 6 6 जा 36 माइनस इसको लिख दो 4 × 6, ठीक है। अभी देखो इसमें 6 कॉमन है, क्या है, 6 कॉमन है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस नंबर को पहले किससे डिवाइड करूँगी, 6 से डिवाइड करूँगी। क्या करूँगी, 6 से डिवाइड करूँगी। 6 को हटाना है मुझे, तो फिर 6 से डिवाइड करूँगी तो 6 आ जाएगा। 36 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 6, और 24 को 6 से डिवाइड करूँगी तो -4। अब देखो 6 और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6/-4, ये क्या है, 2 × 3 × 2, ये है ना,
3 इंटू 2 है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू 2। मतलब अभी ये नंबर भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है। तो मैं अब इस नंबर को भी किससे डिवाइड कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। किससे, 2 से। तो 6/-4 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, दोनों से। 2 को 6 डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 4 को 2 से डिवाइड करने का -2। अब देखो इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर खाली 1 दिख रहा है हमें, तो ये हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।